प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जो है वो आपका फ्लूइड प्रेजेंट रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। प्लाज्म मतलब ही होता है फ्लूइड, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहेगा उसमें उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर फ्लूइड है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर आपका क्या रहता है, क्रोमोज़ोम रहता है, और ये क्रोमोज़ोम्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो हम अपने पेरेंट्स के जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अडेप्ट किए हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे फादर या मदर से हम में आए हैं, जो गुण आया है, तो यही आपका जेनेटिक मटेरियल जो है कौन कंटेन करके रखता है, क्रोमोज़ोम रखता है। और ये क्रोमोज़ोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस जो है क्या कंटेन कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। इनके फंक्शंस पे आइए, न्यूक्लियस क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो अभी हम बताए इसे मास्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स है उन सारे के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। साथ ही जो है वो सेल साइकिल जो होता है आपका, मियोसिस, माइटोसिस वगैरह, तो ये सेल साइकिल को जो है, सेल डिवीज़न, सेल साइकिल को ये कंट्रोल करके रखता है, रेगुलेट्स करता है। न्यूक्लियस को हम लोग स्टोरेज हाउस ऑफ जीन्स कहते हैं। अब जीन्स क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर अभी मैंने बताया क्या ये रहता है आपका, क्रोमोज़ोम, और क्रोमोज़ोम्स के अंदर रहते हैं जीन्स, और ये जीन्स के अंदर आपका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, वो ये जीन्स रहता है। तो हमारे जैसे आई कलर है आपके, फिर हेयर कलर है, या आपका जो नेचर है वो कैसा है, ये सारे जो आप में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जीन्स कंटेन करता है। तो इसलिए मतलब हर एक कैरेक्टर के लिए आपके बॉडी में जो है आपके एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है। वो जीन कहाँ रहता है, क्रोमोज़ोम में रहता है। तो न्यूक्लियस को स्टोरेज हाउस ऑफ द जीन्स कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस में जो है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अलग अलग बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होते हैं। ये देखिए, दो मेम्ब्रेन से ये बॉन्डेड है, और उसके बाद ये यहाँ पे बीच में देखिए आपका पोर्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए ये छोटे छोटा जो आपका पूरे स्ट्रक्चर में छोटे छोटे जो डॉट दिखाए गए हैं ब्लैक से, ये आपका फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये आपका जो डबल मेम्ब्रेनस है, ये दोनों बाउंड्री जो है मिलके क्या बनाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप बनाता है। उसके बाद देखिए ये आपका इस तरह से थ्रेड लाइक पूरा स्ट्रक्चर्स है, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। और यही क्रोमैटिन जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म बन जाता है, कंडेंस होकर क्रोमोज़ोम फॉर्म करते हैं। पहले ये बहुत उलझे हुए आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिर ये धीरे धीरे जो है सेपरेट्स होके कंडेंस होते हैं, थिक होते हैं, और क्रोमोज़ोम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये फिर क्रोमोज़ोम्स जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। यहाँ पे देखिए ये आपका पोर्स को दिखाया गया है, न्यूक्लियर इन्वेलप को सिर्फ दिखाया गया। ये जो आपका न्यूक्लियर इन्वेलप है, आउटर बाउंड्री, इसे दिखाया गया है। ये है आपका, ये बीच में जो है ये पोर है यहाँ पे। उसके बाद देखिए पोर से यहाँ पे जो ये आपका कनेक्टेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियर इन्वेलप से देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपके न्यूक्लियर इन्वेलप से यहाँ पे देखिए कि कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड पार्ट जो है ये कहलाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये था आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब आइए साइटोप्लाज्म। अभी हमने बताया कि सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स होता है सेल, और प्लाज्म मीन्स होता है फ्लूइड, यानी कि सेल के अंदर जो फ्लूइड रहेगा उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होगी, तो इट इज़ अ जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेस दैट अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है वो आपके जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर जो है आपके एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस रहते हैं।
साइटोप्लाज्म को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे आपका क्या है, साइटोसोल। साइटोप्लाज्म और साइटोसोल दोनों एक ही चीज़ है। साइटोप्लाज्म को ही हम लोग साइटोसोल्स कहते हैं। साइटोसोल्स में बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है और हर सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना अलग फंक्शन है। साथ में ये आपके इंसॉल्यूबल वेस्ट को भी कंटेन करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करके रखता है, जैसे कि आपका स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड हो गया। ये सारे जो है वो कहाँ स्टोर रहेगा, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर रहते हैं। आइए इनके फंक्शंस पे ध्यान देते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो साइटोप्लाज्म जो है वो आपके कुछ वाइटल केमिकल्स, जैसे कि आपके अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाइटामिन्स, आयंस, ये सबको स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद जो है इसे हम लोग कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन का साइट भी कहते हैं, क्योंकि इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, इसलिए हम इसे साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। कौन कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड यानी फैटी एसिड बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होता है। ये देखिए, ये है आपका एनिमल सेल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। ये है एनिमल सेल। ये आपका जो आउटर बाउंड्री हो जाएगा, ये आउटर बाउंड्री क्या कहलाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल में जो है आपका सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद यहाँ पे पूरा अंदर में जो है सेल के अंदर फ्लूइड भरा रहेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। फिर देखिए बीच में आपका क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? बीच में देखिए सेंटर में, इसे हम अभी हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बताया था, न्यूक्लियोलस रहता है। और ये जो अंदर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस का जो आउटर बाउंड्री था, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप से देखिए क्या अटैच है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपका एक सेल ऑर्गेनल्स है। फिर और भी बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो कौन कौन सा है? देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे आपका गोल्जी, ये है आपका गोल्जी एपरेटस है। अभी आगे हम हर एक ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ नाम जानिए। गोल्जी एपरेटस है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद फिर ये आपका जो न्यूक्लियर इन्वेलप से जो अटैच था वो क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स है। इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, ये है आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। प्लांट सेल में आपके सबसे जो आउटर बाउंड्री होते हैं उसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो आपका थिक होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। उसके बाद अंदर में एक और बाउंड्री होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आपका सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर एक देखिए बड़ा सा एम्प्टी स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका वैक्यूल्स। उसके बाद इसके पास भी न्यूक्लियस रहता है। यहाँ पे भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सेल ऑर्गेनल्स कुछ रहते हैं। तो ये है आपका प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में